अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त सुमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कैंप से दो इंजरीज की आवाज़ आ रही है और दोनों ही इंजरीज टेस्ट क्रिकेट से हैं। जी हाँ, टेस्ट स्क्वाड के अंदर दो इंजरीज का सामना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और मज़े की बात है कि कुछ टाइम के बाद यानी कि नेक्स्ट मंथ के अंदर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ खेलनी है। इसके हवाले से 3 नए नाम जो हैं रेड बॉल कैंप के अंदर एंटर किए गए हैं और एक नाम पाकिस्तान की वाइट बॉल कैंप के अंदर भी ऐड किया गया। और इन नामों में से 2 नाम ऐसे हैं कि जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर बहस की गई है कि भाई ये दोनों प्लेयर क्यों इस 49 प्लेयर में ऐड नहीं है, 49 प्लेयर्स में ये 2 प्लेयर्स क्यों ऐड नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कामरान गुलाम और शाहजेब खान की। उसके अलावा माइक हैसन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मीडिया इंटरेक्शन हुआ उनसे और उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान के कुछ पावर हिटर्स को यूएसए भेजने का इरादा रखते हैं। क्या दिन आ गए हैं कि हमारे प्लेयर्स यूएसए जाकर पावर हिटिंग सीखेंगे। जी हाँ, नए लर्निंग एंड डेवलपमेंट के मामलात के प्रोग्राम जो है वो एक्सपोजर करेंगे उनका। मुझे हैरानगी हो गई है, हम यूएसए जाकर पावर हिटिंग सीखेंगे। वैसे तो आपको पता है कि इल्म हासिल करो चीन जाना पड़े, लेकिन हम तो यूएसए जा रहे हैं। क्या अपडेट्स हैं ये भी आपको बताएंगे, साथ अली रज़ा के हवाले से। जी हाँ, माइक हैसन काफ़ी सिंसियर दिखाई दे रहे हैं और माइक हैसन का मानना है कि जब से जवेद मुगल साहब पाकिस्तान के फिटनेस कोच जो हैं, डॉक्टर जो हैं वो आए हैं, तब से पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इंजरीज जो हैं उनको वेल नाउन जो है वो हैंडल किया जा रहा है। क्या अपडेट्स आ रही हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। चैनल पर नहीं आएगा तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने पाकिस्तान ने सबसे इंपॉर्टेंट रेड बॉल सीरीज़ खेलनी है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट और हमारे कप्तान का अभी तक कोई अता पता नहीं है। यानी कि पूरे मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि शायद शान मसूद की कप्तानी चली जाए, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर मैं भी सोचने पर मजबूर हूँ और आपको भी सोचना चाहिए कि शान मसूद और हमारे हेड कोच, रेड बॉल के हेड कोच सरफराज अहमद, दोनों ने बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट एक साथ खेली है, रेड बॉल क्रिकेट भी एक साथ खेली है। तो अब आपको क्या लगता है कि सैफी भाई जो कि इस वक्त पाकिस्तान के रेड बॉल कैंप को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उनको कोचिंग कर रहे हैं, उनके होते हुए शान मसूद क्या कप्तानी से हाथ धो सकते हैं, ये एक सवाल है। क्योंकि मुझे लगता है कि बीइंग अ कोच सैफी भाई ज़रूर चाहेंगे कि भाई मेरे अंडर एक ऐसा कप्तान हो जिसके साथ मेरा माइंड इंटरेक्शन बड़ा क्लोज हो, मेरे मामलात उसके साथ सीधे हों। क्योंकि लाजमी बात है एक नया कप्तान आएगा, लेकिन सवाल फिर एक और है, कप्तान आएगा कौन। अगर हम रिजवान की बात करें, साउथ शकील की बात करें, दोनों इंजर्ड हैं, और सलमान अली आगा को अगर हम रेड बॉल के अंदर कप्तान लाते हैं तो उन्होंने T20 में कौन से झंडे गाड़े हैं, सवाल है ना। तो क्या बाबर आजम की तरफ दोबारा देख रहे हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर आप भी सोचें, मैं भी सोचूंगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर शानी भाई को यानी कि शान मसूद को उतारते हैं तो कप्तान किसको बनाएं। उसके बाद पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट के अंदर 2 इंजरीज सामने आई हैं, साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान की, और दोनों इंजरीज के हवाले से मोहम्मद रिजवान का फिटनेस इशू है, फिटनेस कंसर्न है, जबकि साउथ शकील की इंजरी के ऊपर रिहैबिलिटेशन जो इस वक्त मामलात हैं वो चल रहे हैं। अब देखना है कि क्या साउथ शकील वेस्ट इंडीज़ टेस्ट से पहले बाकायदा तौर पर फिट होते हैं या नहीं होते, और अगर नहीं होते तो इसके ऊपर कामरान गुलाम जो कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक के परफॉर्मर भी हैं, और इनके ना होने के ऊपर बहुत से सवालात उठे थे कि भाई 49 प्लेयरों में भी कामरान गुलाम आपको नज़र नहीं आ रहे। तो कामरान गुलाम का जो किस्मत का सितारा है वो चमक उठा है और कामरान गुलाम जो हैं उनकी एंट्री होने जा रही है, बल्कि उनको रेड बॉल कैंप को ज्वाइन करने के लिए भी कह दिया गया है। साथ अब्दुल्ला शफीक को भी ग्रीन सिग्नल मिला है रेड बॉल कैंप के लिए, उनको भी कहा भाई आप आ जाएं। मोहम्मद रिजवान का फिटनेस इशू है और इसकी वजह से कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, तो उनकी जगह रुखेल नज़ीर अंडर कंसिडरेशन है कि रुखेल नज़ीर को जो है वो मौका मिलेगा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ विकेट कीपिंग करने का। चौथा जो नाम ऐड किया गया है वो है शाहजेब खान। ये वही शाहजेब खान है जिसने सूर्यवंशी की तरह, जिस तरह इंडिया के अंदर सूर्यवंशी एक अपनी छाप छोड़ रहे थे, रन्स कर रहे थे, इधर पाकिस्तान में
शाहजेब खान अंडर 19 के अंदर पाकिस्तान शाहीन्स इमर्जिंग एशिया कप के अंदर इसी तरह ये लड़का भी रन कर रहा था। अफसोस के साथ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पहला कैंप है जिसके अंदर शाहजेब खान को बुलाया गया। अभी ये जो हमारा नेशनल T20 कप जिसके अंदर एबटाबाद का मुकाबला हुआ था, जी हाँ, कराची वाइट के साथ, वहाँ पर भी फैसलाबाद के साथ एबटाबाद का मुकाबला हुआ था जो एबटाबाद ने जीता था। वहाँ पर भी शाहजेब खान ने रन्स किए थे और उसके बावजूद शाहजेब खान को जब नहीं बुलाया गया तो पूरे मीडिया पर शाहजेब खान और कामरान गुलाम दोनों के लिए आवाज़ उठाई गई थी। और आखिरकार फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो ये बात कही गई थी कि 4 प्लेयर जो हैं वो आने वाले टाइम के अंदर एंटर करेंगे। तो मोस्ट प्रॉबली लोगों को था कि कामरान गुलाम और शाहजेब खान दोनों को जो है वो एंटर किया जाएगा। इसके अलावा अरशद इकबाल हैं और बहुत से नाम हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी बात की गई है, लेकिन उनके ऊपर उनको यानी कि नहीं ऐड किया गया। लेकिन यह कि चलें, शाहजेब खान और कामरान गुलाम को भी एंटर किया तो मेरे ख्याल से मैं तो काफ़ी मशकूर हूँ कि हमारी अगर बात सुनी गई है। उसके बाद आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के वाइट बॉल के कोच माइक हसन कहते हैं प्लेयर्स को यूएस से जाना है। जी हाँ, क्यों यूएस से जाना है? उनका मानना है कि भाई हम जो प्लेयर्स को यूएस से भेजेंगे वो हम भेजेंगे पावर हिटिंग की ट्रेनिंग के लिए। क्या भाई, पावर हिटिंग यूएस से जाकर? वो मेरे ख्याल से 2024 वाला T20 वर्ल्ड कप में जो मैच हुआ था वो डोले शोले देख के आप क्या डोले शोले बनवाने जा रहे हैं? समझ से बाहर है। पावर हिटिंग के लिए यूएस से, और साथ उनका मानना है कि अगर वहाँ जाएंगे तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के नए मामलात एक्सपोजर देखेंगे और पाकिस्तान के लड़के जो हैं वो वहाँ जाकर मज़ीद सीखेंगे। क्या बेसबॉल खिलवाने जा रहे हैं? समझ से बाहर है। क्या करवाने जा रहे हैं? आप पाकिस्तानी, मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों से यूएसए वालों को आकर सीखना चाहिए कि भाई क्रिकेट कैसे होती है। अब हमारे प्लेयर जाकर बेसबॉल मारना सीखेंगे कि बेसबॉल से पावर हिटिंग कैसे होगी? समझ से बाहर है। कोच साहब क्या बातें कर रहे हैं आप? आप मुझे बताएं दोस्तों, क्या पाकिस्तानी प्लेयर यूएसए जाकर, ठीक है, वहाँ पर जाकर जो है पावर हिटिंग सीखेंगे या यूएसए वाले पाकिस्तान आकर उनको पावर हिटिंग सीखनी चाहिए? हमारी क्रिकेट का मोराल कितना गिर चुका है, आप अंदाज़ा लगाएं। हमारी क्रिकेट का मोराल जो है वो कितना गिर चुका है कि हम क्या सोच रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा लें। उसके बाद माइक हसन साहब ने अली रज़ा, जिन्होंने PSL 11वें एडिशन के अंदर हैट्रिक की है, सूर्यवंशी की विकेट इनके खाते है, यानी कि इमर्जिंग एशिया कप में इन्होंने सूर्यवंशी की विकेट ली। उसके अलावा आपको बताते चलें कि अंडर 19 एशिया कप में 42 रन देकर 4 विकेटें ली हैं और उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना शुरू किया है। जी हाँ, और आपको बताते चलें PSL में 5 मैचों में 10 विकेटें लेकर 9.78 की इकॉनमी से बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस रखी अली रज़ा ने। और माइक हसन कहते हैं कि अब हम अली रज़ा के ऊपर काम कर रहे हैं और अली रज़ा को पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। मौला खुश रखे जी, क्या बात कर दी है, ज़बरदस्त काम आपने किया है माइक हसन साहब। ये आपको बहुत जल्दी करना चाहिए था भाई। आपकी वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर शाहीन, हारिस, हसन अली भाई निकालें। मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ, यंग ब्लड, यंगस्टर को मौका दें। ये यंगस्टर्स आपके लिए ज़रूरी हैं क्योंकि अब भाई 130-135 वाला ज़माना नहीं है। अब 150, 145, 150 प्लस की बात करें और मेरे ख्याल से अली रज़ा, आकिब जावेद यंग ब्लड को मौका दें ताकि वो आकर परफॉर्म करें। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। उसके अलावा माइक हसन जो है बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि जी जब से जावेद मुगल साहब आए हैं, जो हमारे फिटनेस और रिहेबिलिटेशन का सारा प्रोसेस देख रहे हैं, इंग्लैंड से आए हैं डॉक्टर सैम अयूब की इंजरी भी इन्होंने हैंडल की थी। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास इंजरी जो हैं वो बड़ी कम तादाद में रह गई हैं और वो बड़ा अच्छा जो है इंजरीज़ को टैकल कर रहे हैं। बल्कि उनका मानना है कि इस वक्त पाकिस्तानी प्लेयर्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड जहाँ पर भी खेलें उनको किसी किस्म की इंजरी के मसाइल नहीं हैं। अच्छी बात है अगर नहीं है तो, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह जमान खान, एहसान उल्लाह और प्लेयर्स की इंजरियों को जिस तरह पहले टैकल किया गया है, उम्मीद करते हैं कि ऐसा अब टैकल ना किया जाए। वैसे मैं पर्सनली आपको बताऊं, जब से आकिब जावेद साहब आए हैं इनके ऊपर बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। जब से ये आए हैं तब से पाकिस्तान का रिहेबिलिटेशन का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। पहले तो भाई डॉक्टर ही नहीं था, अब तो चले शुक्र है डॉक्टर जावेद मुगल साहब भी आ चुके हैं। उसके अलावा एक चीज़ आज मीडिया पर डिस्कस की गई है नुमान नियाज़ एंड राशिद लतीफ़ साहब के दरमियान। राशिद लतीफ़ साहब कहते हैं कि ये जिस तरह वहाब रियाज ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है,
मेंस में आए हैं, वुमेंस में आए हैं, अब इसके बाद इनके लिए क्या जगह रह गई है। तो राशिद लतीफ़ साहब का मानना है कि अब इस इंक्वायरी कमेटी का जो जज है ना, वो वहाब रियाज बनाने रह गए हैं। तो वहाब रियाज अगर वो बन जाते हैं तो मामला जो है वो सेटल हो जाते हैं। यानी कि अब आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाब रियाज कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज हो गया, और मेरे ख्याल से इसके बाद वहाब रियाज को खुद अस्सलाम वालेकुम कर देना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से करेंगे नहीं। दूसरा, राशिद लतीफ़ साहब का मानना है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जब तक काले लड़के नहीं आते ना, यानी कि वो लड़के जो धूप में क्रिकेट के लिए पागल हो ना, जब तक वो लड़के नहीं आते ना, पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकती। ये जो वाइट गोरे लड़के हैं ना, जिनको धूप में फेस वॉश लगा कर और सन ब्लॉक लगा कर निकलते हैं, अपनी तवज्जो का, मुलायम तवज्जो का उनको डर रहता है, उन्होंने कहा तब तक ये क्रिकेट बेहतर नहीं होती। अब इस सारे मैटर में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और या फिर उनका कराची के हवाले से है कि जब तक कराची के लड़के नहीं आते तब तक पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकती। तो अब ये किस हवाले से बात है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।